नमस्कार, शिक्षाश्री के डेली जीके क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ऑन विच डेट द इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड, भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शंस थे 15 जनवरी, 21 फरवरी, 21 जनवरी या फिर 15 मार्च। इसका जो सही उत्तर होगा वो 15 जनवरी। भारत में हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। यह लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा की मान्यता में मनाया जाता है, जिन्होंने 15 जनवरी 1949 को भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बूचर, याद रखिएगा, सर फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, भारत में बायोग्राफिकल जोन की संख्या कितनी है। द नंबर ऑफ बायोजोग्राफिकल जोन्स इन इंडिया आर। ऑप्शंस हैं 12, 15, 10 या फिर 16। इसका सही उत्तर होगा 10, 10। और ये होता क्या है, जो भारत का बायोग्राफिक वर्गीकरण भारत की जैव भौगोलिक विशेषताओं के अनुसार विभाजन है, और ये भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। ऑप्शंस हैं पश्चिम से पूर्व यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, दक्षिण से पूर्व साउथ टू ईस्ट, पूर्व से पश्चिम ईस्ट टू वेस्ट या फिर उत्तर से दक्षिण नॉर्थ टू साउथ। इसका सही उत्तर होगा ए, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कितनों को कन्फ्यूजन होता है कि ईस्ट टू वेस्ट होता है, लेकिन करेक्ट आंसर है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व, न कि पूर्व से पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। विच स्टेट्स इन इंडिया रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल। ऑप्शंस है नागालैंड, बिहार, मेघालय या फिर असम। इसका सही उत्तर होगा सी, मेघालय। मेघालय में मेचिनराम नाम की जगह है, जहाँ पर प्रति वर्ष 11,873 मिलीमीटर की बारिश होती है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल से किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 साल की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शन है खुदीराम बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, राजा राम मोहन राय या फिर चित्तरंजन दास। इसका सही उत्तर होगा ए, खुदीराम बोस। कुछ जान लेते हैं इनके बारे में। खुदीराम बोस जो कि 3 दिसंबर 1889 को जन्म लिए थे और 11 अगस्त 1908 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक बंगाली क्रांतिकारी थे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में से एक थे। फांसी के समय वह 18 साल 7 महीने 11 दिन के थे और वो मुश्किल से लीगली एक एडल्ट पर्सन थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय डैश को नया रूप दिया। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट सुभाष चंद्र बोस रिवैम्प्ड द इंडियन नेशनल डैश। ऑप्शंस हैं नेवी यानी कि नौसेना, आर्मी, एयरफोर्स वायुसेना या फिर डिफेंस रक्षा। इसका सही उत्तर होगा बी, आर्मी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना को पुनर्जीवित किया, जिससे आधिकारिक तौर पर 1942 में बनाया गया था, 1942 में। अगला क्वेश्चन है, किसने हर आंख से हर आंसू पोंछना अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। हु डिक्लेयर्ड एज हिज अल्टीमेट एम द वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। ऑप्शंस है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू। अपने प्रसिद्ध भाषण फ्रीडम एट मिडनाइट में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उल्लेख किया,
हमारी पीढ़ी के महानतम पुरुषों की महत्वाकांक्षा हर आँख से हर आंसू पोंछने की रही है। यह हमारे परे हो सकते हैं, लेकिन जब तक आंसू और कष्ट है तब तक हमारा काम ख़त्म नहीं होगा। ये उन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट में अपने भाषण में बोला था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में करी थी? ऑप्शन है 1910, 1915, 1920 या फिर 1925। इसका जो सही उत्तर होगा सी 1920। गांधी जी के असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे सबसे प्रमुख कारण था कि अंग्रेजी सरकार की अस्पष्ट नीतियाँ, सरकार के सुधारों से जनता असंतुष्ट थी, सारे जगह आर्थिक संकट छाए हुए थे तथा महामारी और अकाल फैला हुआ था। और उसी समय अंग्रेजी सरकार द्वारा 1919 की रॉलेट एक्ट प्रस्तुत किया गया था, जो भारतीयों की नज़र में एक काला कानून था। और इस कानून के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया था और इसने पुलिस शक्तियों को बढ़ा दिया। और ये अधिनियम लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये पूछा जाता है, चेम्सफोर्ड के वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था, जिसने सरकार को देश में राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए शक्ति प्रदान की और इसके साथ ही 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दे दी थी। इन्हीं सब कारणों के वजह से असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और नाम से ही पता चलता है, सहयोग न देना। इस आंदोलन का यही मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों को देश चलाने में सहायता ना करना। और सबसे बड़ा नियम इस आंदोलन का था कि किसी भी तरीके का हिंसा नहीं की जाएगी। असहयोग इस तरह दिखाया जाएगा कि जैसे ब्रिटिश सरकारों के सानिध्य में बनी शाला में अध्ययन ना करना, सरकारी दफ्तरों में काम ना करना, सरकार द्वारा दिए गए ओहदे एवं पुरस्कारों को लौटाना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, हिंदी भाषा बोलना, स्वदेशी कपड़े पहनना, यही सब टूल्स थे जिनके थ्रू इस आंदोलन को गांधी जी ने स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा के बाद संसद द्वारा अनुमोदन के बिना संचालन की अवधि क्या है? आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट, व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑपरेशन विदाउट अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट? ऑप्शन है 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने या फिर 6 महीने। इसका सही उत्तर होगा 2 महीने, 2 मंथ्स। वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने वाली घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए, ये नियम है। अगला क्वेश्चन है, किस अवधि के भीतर संसद को राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल को मंजूरी देनी होगी? ऑप्शंस हैं 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने या फिर 2 महीने। इसका जो सही उत्तर होगा डी 2 महीने, 2 मंथ्स। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपके लिए अभ्यास प्रश्न जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। क्वेश्चन है, संविधान में राज्य का अर्थ क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि हम लोग सारे जगह स्टेट यूज करते हैं पॉलिटी में, तो इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि संघ और राज्य सरकार, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभा, पार्लियामेंट, सांसद या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द का उपयोग संघ और राज्य सरकारों, संसद और राज्य विधायिकाओं और सभी स्थानीय या अन्य अधिकारियों को भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में करने के लिए किया जा सकता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस की तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 मार्च, 11 जनवरी,
10 जनवरी या फिर 10 सितंबर? आप इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसका उत्तर हम आपको अगले सेशन में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।